प्यारे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, जिसके हिसाब से एडेड विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति की बात कही गई है। ऑनलाइन उपस्थिति शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी उपस्थिति को श्योर करने के लिए। तो आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो सभी स्टेप्स कि किस तरीके से आप जो है बच्चों की उपस्थिति जो है ऑनलाइन मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करके किस ऐप के थ्रू और किस तरीके से आपको जो है ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी, अटेंडेंस लेनी होगी, उस बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है कि ऑनलाइन जो है अटेंडेंस होगी। तो देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है कि उपस्थिति अंकन पोर्टल पर जाएं, यानी कि ये लिंक यहाँ पे दी हुई है। आपको इस लिंक पे जाके या तो अपने प्ले स्टोर से या फिर गूगल से इस ऐप को जो है इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। और फिर इस ऐप पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पे एंटर करना होगा और लॉगिन कर लेना होगा। अपना ID और पासवर्ड डाल के जो है आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा और लिंक आपको हमने दे दी है कि किस लिंक के थ्रू आप जो है पहुंचेंगे। इसके बाद देखिए, लॉगिन करने के बाद आप स्कूल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपको देखिए जो है स्कूल का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्कूल डैशबोर्ड आपको दिखने लगेगा। अब आपको कक्षा 9 से 12वीं के बीच किसी एक कक्षा का यहाँ पे चयन करना होगा। यहाँ पे सेलेक्ट क्लास हो गया, दूसरा सेक्शन हो गया, तीसरा डेट हो गया। तो देखिए, क्लास और सेक्शन करने के बाद आपको आगे बढ़ने के लिए जो है प्रोसीड पे क्लिक करना होगा और उसके बाद डेट पे क्लिक करना होगा और इसके बाद जो है उपस्थिति विवरण इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यदि शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करनी है तो आपको शिक्षक का चयन करना होगा। अगर आप खुद अपनी अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, बीइंग टीचर, या दूसरे टीचर्स की अटेंडेंस लगाना चाहते हैं, तो आपको छात्र छात्राओं की जगह, कक्षा की जगह टीचर का सिलेक्शन करना होगा। इसके बाद आपको उपस्थिति दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने की बटन पर क्लिक करना होगा। अब देखिए, इस तरीके से जो है आपको विंडो दिखाई देगी कि आज दिनांक 30/6/2025 की शिक्षक की उपस्थिति का जो विवरण है वो इस तरीके से है। चरण 3 देखिए, स्टेप 2 के बाद उपस्थिति अंकन पेज पर पहुंचेंगे। इस तरीके से आपको ये विंडो मिलेगा जहां आपको पंजीकृत छात्रों की सूची दिखाई देगी जिनकी उपस्थिति दर्ज करनी है। ये देखिए, आपको पूरी लिस्ट जो है यहाँ पे दिखाई देगी और जिसका आपको यहाँ पे अटेंडेंस देना है। लेकिन इससे पहले आपका ब्राउज़र आपकी वर्तमान लोकेशन की अनुमति मांगेगा, तो आपको लोकेशन को जो है इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है, अन्यथा आप उपस्थिति जो है नहीं बता पाएंगे। जब आप लोकेशन की अनुमति देंगे तो वह डेटाबेस में सेव हो जाएगी और अगली बार जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, अटेंडेंस जो है अलाउ कर देंगे आप, अलाउ वाइल यूजिंग या अलाउ ऑल टाइम कर सकते हैं। और आपको सपोज़ यहाँ पे 10th A की अटेंडेंस जो है आपने दी है और डेट इस तरीके से फिल की है और इस बच्चे की अटेंडेंस आपने यहाँ पे भर दी है। तो देखिए, कौशल सिंह की अटेंडेंस जो है मेल है और उपस्थित यहाँ पे जो है दिखा रहा है कि ये बच्चा जो है इसकी अटेंडेंस लग चुकी है और ग्रीन कलर से यहाँ पे उपस्थित दिखाएगा। और अगर अनुपस्थित होगा तो अनुपस्थित दिखाएगा और अगर लीव लिया है किसी वजह से तो लीव में भी जो है आपका यहाँ पे दिखाई देगा। और इसी तरीके से टीचर्स के लिए है कि अगर लीव लिया है तो किस तरीके की लीव आपने ली है, CL, EL या जो भी OD, तो उसको आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देनी होगी। स्टेप 4 देखिए, स्टेप 3 के बाद छात्र के मामले में पंजीकृत छात्रों की सूची में से आपको छात्रों की उपलब्धता के अनुसार उपस्थित अंकित करनी है, जैसा कि उपस्थित या अनुपस्थित। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है कि बच्चा उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है। और यदि कोई छात्र अवकाश पर है तो अवकाश यानी लीव भी आपको शो करना है कि हेल्थ की वजह से, फैमिली फंक्शन की वजह से या किसी अन्य वजह से जो बच्चा है वो लीव में गया हुआ है, तो लीव में भी आपको क्लिक करना होगा। आपको इनमें से कोई एक विकल्प चुनना होगा, तभी आप उपस्थित दर्ज करा पाएंगे। यदि आप शिक्षक की उपस्थिति अंकित कर रहे हैं तो देखिए, वहाँ पे भी शिक्षक के लिए भी उपस्थित अनुपस्थित ऑप्शन आएगा। जिसका आप अटेंडेंस लगा देंगे वो उपस्थित हो जाएगा और जिसका अटेंडेंस आप जो है अनुपस्थित कर देंगे वो अनुपस्थित हो जाएगा। और अगर लीव लेना है, मैंने पहले ही बताया, तो किस तरीके की लीव आप इनमें से ले रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना बहुत आवश्यक होगा। आपको इनमें से कोई एक विकल्प चुनना होगा, तभी आप उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे। सही विकल्प करने के बाद सेव
उपस्थिति एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए सेव ऑल, अवकाश एंड नेक्स्ट, यहाँ से आप नेक्स्ट में पहुँच सकते हैं। इस तरीके से देखिए अब चरण 4 के बाद यानी स्टेप 4 के बाद जब आप सफलतापूर्वक अटेंडेंस सेव कर लेंगे तो आपको जो है डाटा सेव करने के लिए संदेश दिखाई देगा कि अब जो है आप ये यहाँ पे जो विवरण है इसको सेव करना चाहते हैं। ये जो विवरण आपको दिख रहा है इसको आप पूरे तरीके से सेव करना चाहते हैं तो अटेंडेंस की डिटेल दिखाई देगी और छात्रों के सेक्शन अलॉटमेंट के लिए आपको मेन मेनू में दिए गए अनुभाग आवंटन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए इस तरीके से अनुभाग आवंटन वितरण जो है दिखाई देगा। तो आप सेक्शन A, B, C, D में जाएंगे जिस भी सेक्शन में देखना है और अनुभाग आवंटित करने के लिए आपको पहले कक्षा का चयन करना होगा और फिर शो लिस्ट पर क्लिक करना होगा। यानी कि जब आप शो करेंगे तो आपको सारे सेक्शंस यहाँ पे अनुभाग दिखाई देंगे। इसके बाद जिस बच्चे का आपको अटेंडेंस दिखाई लगाना है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। सभी छात्रों का अनुभाग चयन करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी उनमें से जो प्रेजेंट है आप उसके सामने प्रेजेंट उसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको प्रेजेंट की अगर रिपोर्ट देखना है तो मेनू में दिए गए उपस्थिति रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको मेनू इस तरह से दिखाई देगा और इसमें जो है आप क्लिक करके कल की अटेंडेंस, एक दिन पहले की, लास्ट 7 डेज़ की, लास्ट 15 डेज़ की, लास्ट 1 मंथ की, इस तरीके से जिस तरीके से भी आपको अटेंडेंस पर डे की, टुडे की देखना है तो आप इस तरीके से जो है देख पाएंगे। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको हमने इस वीडियो में प्रोवाइड की है ऑनलाइन अटेंडेंस से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।